हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट हमने फ्रिक्शन के बारे में बात की थी। फ्रिक्शन जो चैप्टर था उसके अंदर हमने फ्रिक्शन क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और फ्रिक्शन कितने टाइप्स का होता है उनके बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है साउंड के बारे में। साउंड क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे साउंड जो है वो ट्रैवल करती है, इन सब के बारे में, इन सभी टॉपिक्स का जो आंसर है वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो साउंड क्या होती है, आप डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं साउंड के, कि जैसे कुत्ता भौंक रहा है ना, और पक्षी के चहचहाने की आवाज़ आती है, ह्यूमन बींग्स के बोलने की आवाज़, है ना। तो सभी आवाज़ जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट्स हैं। जैसे कोई इंजन, रेल का इंजन है वो सीटी बजाता है, बस के हॉर्न के साउंड आपने सुनी होगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो साउंड्स होती हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट से साउंड आती है। तो साउंड जो है वो क्यों प्रोड्यूस होती है, मेन जो आपके पास वो है कैसे प्रोड्यूस होती है। तो हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, तो चैप्टर का नाम हमारा है साउंड। इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये चैप्टर 13 है। 11 चैप्टर हमने फोर्स के बारे में पढ़ा है, फिर 12 जो चैप्टर था वो हमने फ्रिक्शन के बारे में, और 13 जो चैप्टर है वो हमारा साउंड के बारे में। ठीक है। तो जैसे अभी मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने जो ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया है, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे पहला जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये हारमोनिक, देखा होगा आपने, स्कूल में भी देखा होगा, है ना। दूसरा जो है ये तबला, ये भी जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होता है। ये फ्लूट जो है, बांसुरी जिसको हम बोलते हैं, ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे भी जो है एक साउंड निकलती है। और ये जो आपका सितार है, इससे भी जो है साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जब हम कोई भी चीज़ गाते वगैरह है, किसी भजन वगैरह में, किसी गाने वगैरह में आपने देखा होगा, तो ये सारी चीज़ यूज़ होती हैं। और इन सब से निकलने वाले जो साउंड्स है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। हारमोनियम से अलग साउंड निकलती है, फ्लूट से अलग साउंड निकलती है, तबले से अलग साउंड निकलती है, गिटार से अलग साउंड निकलती है, सितार से अलग साउंड निकलती है। ठीक है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये साउंड प्रोड्यूस करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास अराइज ये होता है कि साउंड होती क्या है। ये तो हमने इंस्ट्रूमेंट की बात की है जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो एक्चुअल में जो साउंड है वो होती क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास 5 सेंसेशंस होती है। हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम टेस्ट जो है वो फील कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं ना, टच करके किसी भी चीज़ के उसको फील कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास एक मेन सेंसेशन जो है सुनने वाली, हम किसी भी साउंड को जो है सुन रहे हैं, है ना। तो साउंड जो होती है एक्चुअल में क्या होती है, तो साउंड एक्चुअल में एक एनर्जी होती है। जैसे हमें कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। तो साउंड जो है वो एक तरह की एनर्जी है। तो इसमें जो है साउंड क्या है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो होती है इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का एक प्रकार है जो क्या करता है, विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनने की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ऐसा जो एनर्जी का फॉर्म है दैट इज कॉल्ड साउंड। तो साउंड आपके पास एक एनर्जी है। तो पूछे कि साउंड क्या होती है, तो साउंड के बारे में क्या बताएंगे कि साउंड एक तरह की एनर्जी है जो क्या करती है,
हमें हमारे अंदर एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हियरिंग की, सुनने की, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड साउंड। तो ये तो हमें पता लगा है कि साउंड क्या होती है। अब बात आती है कि साउंड को हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं, साउंड को पैदा कैसे किया जाता है, साउंड बनती कैसे है, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या फिर ये सेकंड एग्जांपल में ये एक बच्चा है जिसने एक क्या ले रखा है, एक स्टील का कोई बर्तन लिया हुआ है ना, तो जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, उसने एक बर्तन ले रखा है और इस बर्तन को एक स्टिक की हेल्प से स्ट्राइक करता है, एक स्टिक से इसको बीट करता है। तो इस बर्तन से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इस थर्ड एग्जांपल में क्या है, एक बच्चे ने एक रबड़ लेकर उसको दो पेंसिल, यहाँ पर दो पेंसिल लगा रखी है और उससे एक रबड़ को स्ट्रेच किया हुआ है, और जब वो इस रबड़ को पकड़कर खींचता है और फिर छोड़ता है, तो ये रबड़ जो है, ये रबड़ क्या करता है, एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ऐसा आपने खूब करके भी देखा होगा कि आपने दोनों हाथों के बीच में एक टाइट रबड़ पकड़ो, उसको खींचकर, और किसी को बोला कि उस रबड़ को क्या करे, प्लग करे, उसको खींचे और फिर छोड़े, तो आपको उसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देंगी, है ना, महसूस होंगी, जो साउंड आपको सुनाई देगी। इसी तरीके जैसे तबला है हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस तबले के अंदर क्या होता है, एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन होती है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। जब उसको हम हाथों से बीट करते हैं तो वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, उसमें एक कंपन होता है, और जिससे क्या होता है, साउंड जनरेट होती है। आपने क्या नाम है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स में स्पीकर्स वगैरह भी देखे होंगे, जो आपके पास स्पीकर है जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड आती है। तो वो जो स्पीकर्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा जब वो बजता है, आपने डीजे वगैरह के ऊपर देखा होगा, तो जितनी वो बजेगा तो उसके बजने से उसका जो पर्दा होता है, वो पर्दा क्या करता है, वाइब्रेट करता है, और जितनी तेज़ साउंड होगी उसका जो वाइब्रेशन है वो उतनी तेज़ होगा। तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है, या आपने स्कूल बेल है, अगर आपने कभी बेल जैसे बजाई हो और उसको बजाने के बाद में जैसे उसको टच किया हो, तो आपने महसूस किया होगा कि वो जो बेल है, वो बेल क्या करती है, वाइब्रेट करती है, उसमें वाइब्रेशंस, कंपन होता है। या मंदिर में गए हो आप, तो मंदिर में जो मंदिर की जो बेल होती है, घंटी होती है, जो उसको आप हाथ से बजाते हैं, तो वो घंटी क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो किसी जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने का मतलब है जब भी उसमें कंपन प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इन सभी एग्जांपल्स में क्या है, अब जैसे गिटार होता है, गिटार में क्या होती है, स्ट्रिंग होती है ना, तो जब उस स्ट्रिंग को पकड़कर खींचा जाता है, उसको छोड़ा जाता है खींचकर, तो वो साउंड क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। और गिटार में तीन चार चार या पांच जो स्ट्रिंग होती है, उनकी मोटाई अलग अलग होती है, तो अलग अलग मोटाई वाली वायर से अलग अलग टाइप की जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो साउंड का जो प्रोड्यूस होने का मेन जो कारण है वो क्या है, तो साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू vibrations of object, vibrations of ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है साउंड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उससे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो साउंड जो है कैसे प्रोड्यूस होती है, अब वाइब्रेशंस तो आपको मालूम होगा कि वाइब्रेशन क्या होता है, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, कंपन होता है, कांपती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट का बैक एंड फोर्थ मोशन, आगे या पीछे मोशन, तो कोई चीज़ एक बार आगे जाती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे जाती है, फिर पीछे आती है, तो इस तरीके से उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उसमें, और उस वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो साउंड के प्रोडक्शन का कारण क्या होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। अब अगर वाइब्रेशंस लिखना चाहते हो तो वाइब्रेशंस लिख लेंगे इसमें हम, कि वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो वाइब्रेशन क्या होता है, तो वाइब्रेशन में हम लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट,
particles move back and forth। बैक का मतलब पीछे और फोर्थ का मतलब आगे। देन वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है बैक एंड फोर्थ, तब क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, और वाइब्रेशंस के प्रोड्यूस होने से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्शन ऑफ साउंड हो गया। अब बात आती है कि जो साउंड है वो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे प्रोड्यूस होती है। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ कैसे निकलती है, तो उसके लिए जो मेन कारण है वो क्या है। तो ह्यूमन बीइंग्स में साउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, साउंड प्रोड्यूस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, देखिए हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स में साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, तो उसके लिए एक डायग्राम ये है आपके पास। तो इस डायग्राम में क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो लैरिंक्स से होती है, जो कि हमारा वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स होता है हमारे गले के अंदर, जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं। तो वॉइस बॉक्स कहें या फिर लैरिंक्स जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हमारी थ्रोट के अंदर जो विंड पाइप होती है। जैसे हमारे ये जो है यहाँ पर विंड पाइप से ऊपर गले में विंड पाइप जो होती है, जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, यहाँ पर इस ट्रैकिया से ऊपर ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड लैरिंक्स, या इसको हम बोले वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये जो वॉइस बॉक्स होता है ये आपका विंड पाइप के ऊपर होता है, टॉप पर होता है। तो इसमें क्या होता है, दो लार्ज लिगामेंट्स होते हैं। तो ये जो आपके पास दो लिगामेंट्स हैं, ये वाले जो दो लिगामेंट है, ये इनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स। तो यहाँ पर क्या है, द ह्यूमन बॉक्स, जो ह्यूमन वॉइस बॉक्स है, ह्यूमन वॉइस बॉक्स जो है हैज़ टू लिगामेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। देखिए ह्यूमन बीइंग्स में क्या बताया है, लाइनेक्स होता है, जो वॉइस बॉक्स है जिसको हम लाइनेक्स बोलते हैं, और वॉइस बॉक्स के अंदर दो लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं। तो ये वाले जो है हमारे पास वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स जो है, जो वाइब्रेट करता है, तो उसके वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो देखिए ये पहला जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये जो वोकल कॉर्ड है, ये वोकल कॉर्ड ओपन होते हैं। कब, जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, जब सांस अंदर खींचते हैं तो ये ओपन रहते हैं। तो इससे क्या है, एयर जो है वो विंड पाइप में जाती है, और विंड पाइप से एयर फेफड़ों में चली जाती है। जब हम कुछ भी नहीं बोलते हैं तब ये क्या रहता है, ओपन रहता है। ठीक है, नॉर्मली जब हम कुछ भी चीज़ नहीं बोलते हैं या सिर्फ हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस दौरान जो है हमारे पास जो वोकल कॉर्ड है ये ओपन रहता है, कम्प्लीटली रिलैक्स पोजिशन में। ठीक है, तो यहाँ से जो एयर है वो बिना साउंड किए अंदर चली जाती है। तो यहाँ जो गैप है इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में, यहाँ पर काफ़ी गैप होता है। ये कब, जब हम कुछ भी चीज़ नहीं बोलते हैं। जब हम कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है, ये क्लोज हो जाते हैं, जो वोकल कॉर्ड्स हैं
वो क्लोज हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, क्लोज। और जब अंदर से विंड पाइप के थ्रू एयर बाहर निकलती है, तो बाहर निकलती तो इस ये जो क्लोज है तो इस नैरो रीजन से बाहर आती है। ये जो आपके पास नैरो रीजन है, जो वोकल कॉर्ड क्या है, क्लोज। तो यहाँ से एयर जो है वो बाहर आती है जब हम सांस को छोड़ते हैं। जब सांस बाहर आती है हमारी, या जो एयर जो है वो हमारे विंड पाइप से ऊपर की तरफ आती है, तो वो यहाँ से पास होती है। और यहाँ से जब पास होती है तो ये वोकल कॉर्ड क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और इसके वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। क्लियर? तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, हमारे थ्रोट में एक वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स में क्या होता है, दो लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जब हम सांस को इनहेल करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, तब वोकल कॉर्ड ओपन रहता है। जब हम कुछ बोलते हैं तो ये वोकल कॉर्ड क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और इसके क्लोज होने से जो एयर है, अंदर से जो एयर बाहर आएगी वो इस रास्ते से आती है। तो ये क्या करता है, उससे ये वाइब्रेट करता है। उसके वाइब्रेशन से क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका जो है ह्यूमन बींग्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने का पूरा सिस्टम। अब ये जो वोकल कॉर्ड है, इस वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो ह्यूमन बींग्स में जैसे मैन होते हैं उनमें अलग होती है, वुमेन्स में अलग होती है, और जो चाइल्ड होते हैं बच्चे, उनके अंदर वोकल कॉर्ड की लेंथ अलग होती है। तो जो मैन होते हैं उसमें लगभग ये वोकल कॉर्ड की लंबाई होती है, इन ए मैन लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, मैन के अंदर जो वोकल कॉर्ड है लगभग कितनी होती है, 20 mm होती है, 20 mm। और जो वुमेन्स होती हैं, और जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर ये लगभग, इन वुमेन्स लेंथ जो वोकल कॉर्ड की है ये होती है हमारे पास 15 mm। ठीक है? और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर वेरी स्मॉल होती है। इन चिल्ड्रंस लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इज वेरी स्मॉल। ठीक है? तो ये वोकल कॉर्ड की लेंथ अलग अलग मैन में, वुमेन्स में और चिल्ड्रन में अलग अलग होती हैं। इसलिए जो साउंड का जो डिफरेंस होता है, मैन की साउंड अलग होती है, वुमेन की साउंड अलग होती है, चिल्ड्रंस की साउंड अलग होती है। तो किस वजह से अलग होती है, वो इस वोकल कॉर्ड की लेंथ की वजह से। ठीक है? तो इससे वोकल कॉर्ड जो है वो मेन कारण है हमारी साउंड प्रोड्यूस करने का ह्यूमन बींग्स के अंदर। और ये साउंड प्रोड्यूस कब करता है, कब नहीं करता है, जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, उस दौरान साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हम जब सांस छोड़ते हैं उस दौरान जब हम कुछ बोलते हैं तो साउंड जो है वो इस वोकल कॉर्ड के थ्रू बाहर आती है, आवाज़ जो एयर है वो बाहर आती है और वो इसको वाइब्रेट कराती है। और इसके वाइब्रेशन से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये आपका ह्यूमन बींग्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने का जो सिस्टम है वो पूरा आपका इस तरीके से। ठीक है? तो ह्यूमन बींग्स में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है पता लग गया आपको। इसके बाद में आता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। मीडियम, साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ठीक है? तो साउंड को ज़रूरत पड़ती है मीडियम की, साउंड रिक्वायर्ड ए मीडियम
through which it travels. Sound never travels in vacuum. तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ मीडियम नहीं होता, जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम कहाँ पर है? स्पेस में। तो साउंड जो है वो स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। यदि दो पर्सन हैं, वो स्पेस में जाके अगर बात करते हैं नज़दीक खड़े होकर भी, तो भी वो एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है। अब जैसे हम अपने घर में बात करते हैं, स्कूल में हम बात करते हैं, कहीं पर भी हम बात करें, तो हमारा जो एयर है, सराउंडिंग में जो एयर है, वो एयर क्या करती है? साउंड को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। तो साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है विद द हेल्प ऑफ द एयर। अगर हम यहाँ अपने रूम में से मान लो अगर एयर को हटा दें, एयर को निकाल दें, सारी एयर को, और फिर अगर हम बोलें, तो उस रूम में कोई दूसरा पर्सन अगर है, तो वो दूसरा पर्सन हमारे साउंड को नहीं सुन सकता, क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है। तो तभी सुन पाएगा जब उस रूम में एयर प्रेजेंट होगी। एयर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो साउंड को क्या करते हैं? कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो साउंड जब ट्रैवल करती है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करते हैं, और उनके वाइब्रेशन से जो साउंड है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। साउंड आपकी लिक्विड में भी ट्रैवल कर सकती है, साउंड आपकी सॉलिड्स में भी ट्रैवल कर सकती है, और साउंड आपकी एयर में भी ट्रैवल कर सकती है। तो मतलब कोई भी मीडियम होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट ए मीडियम साउंड नेवर बी प्रोपेगेट। अगर हम बात करें कि तीनों में से, लिक्विड में, एयर में और सॉलिड्स में से, तीनों में से सबसे तेज़ साउंड कौन से मीडियम में चलती है? तो साउंड सॉलिड्स में सबसे फास्ट चलती है। साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट इन सॉलिड मीडियम। देखिए यहाँ पर 3 एक्टिविटी है जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। पहली एक्टिविटी क्या है? इसमें हमारे पास एक बकेट है या फिर बाथ टब है, इसको हमने पानी से, क्लीन वाटर से फिलअप कर लिया। एक छोटी हमने एक स्मॉल बैल ली एक हाथ में, और सेक दिस बैल इनसाइड द वाटर। इस वाटर के अंदर इस बैल को हमने क्या किया? सेक किया, हिलाया। तो प्रोड्यूस साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हमने इस घंटी को क्या किया? हिलाया। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब। ये श्योर करना आपको कि जो बेल है वो आपकी बकेट को टच ना करे, और आपको इस घंटे को वहाँ पर हिलाना है पानी के अंदर, और अपना कान जो है वो पानी के बिल्कुल नज़दीक, टच नहीं कराना पानी के से, ताकि पानी जो है कान में इंटर ना कर सके। तो बिल्कुल पानी के नज़दीक ले जाकर आप पे कान लगाकर सुनकर देखोगे, क्या आपको उस बैल की जो आवाज़ है वो सुनाई दे रही है? उसकी जो बजने की आवाज़ है वो आपको सुनाई दे रही है? अगर आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, इसका मतलब जो साउंड है बैल की, वो इस पानी के थ्रू ट्रैवल करके आपके कानों तक जा रही है। तो पानी जो एक मीडियम है जिसके थ्रू साउंड क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी यहाँ पर कि आपको एक मीटर लंबा एक स्केल लिया, और उसको आपने अपने एक कान में लगा लिया, और दूसरी साइड से किसी दूसरे बच्चे को उस स्केल के ऊपर बीट करने के लिए बोला, उसको आवाज़ करने के लिए बोला, उसको किसी स्टिक की हेल्प से या उंगली की हेल्प से क्या किया? एंड आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच, या तो स्क्रैच करने के लिए, टैप करने के लिए दूसरे एंड पर। तो दूसरे एंड पर जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्या करेगा? आपका जो फ्रेंड है वो अपनी उंगली से स्क्रैच करेगा या फिर टैप करेगा। तो उसके टैप करने की आवाज़ या फिर स्क्रैच करने की जो साउंड है वो आपके कानों तक सुनाई देगी इस स्केल के थ्रू। तो यहाँ पर वो स्क्रैच करेगा एक एंड पर, और दूसरे एंड पर आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगता है कि जो साउंड है, ये जो आपका जो फ्रेंड है यहाँ पर एक एंड पर स्क्रैच कर रहा है, टैप कर रहा है, और उसके टैप करने की जो साउंड है वो आपके कानों तक जा रही है। किसके थ्रू? इस स्केल के थ्रू। तो यहाँ हमें पता लगता है कि स्केल के थ्रू जो साउंड है वो ट्रैवल कर रही है। तो साउंड जो है वो सॉलिड्स में ट्रैवल कर सकती है, यहाँ पर साउंड जो है लिक्विड में ट्रैवल कर रही है, यहाँ पर
इस केस में भी जो है साउंड वो सॉलिड में ट्रैवल कर रही है। कैसे? एक मेज़ के एक किनारे पर मान लो आप बैठ गए, दूसरे किनारे पर आपका कोई फ्रेंड है। अगर आपका फ्रेंड उस मेज़ को क्या करता है, टैप करता है अपने हाथों से, तो उसके टैप करने की जो आवाज़ है वो आपको यहाँ पर सुनाई देगी। तो इससे भी आपको ये पता लगता है कि साउंड जो है वो, अब जो मेज़ है वो सॉलिड है, तो जब वो टैप करेगा तो साउंड जो है आपके कानों तक पहुँचेगी थ्रू दिस बेंच। तो यहाँ पर हमारे पास ये पता लगता है कि जो साउंड है वो एयर में भी ट्रैवल कर सकती है। एयर में कैसे ट्रैवल करती है, इसका एग्जांपल, क्लास में मान लो आपके जो टीचर है वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप बेंच पे बैठे हैं, तो उस टीचर की आवाज़ आपके कानों तक जा रही है। उस रूम में उस आवाज़ को कौन लेकर जा रहा है? एयर। तो वहाँ पर एयर के थ्रू भी साउंड ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है, जैसे इन दो एक्टिविटीज़ में हम देख रहे हैं। और इस एक्टिविटी में हमें ये पता लग रहा है कि जो साउंड है वो लिक्विड के थ्रू भी ट्रैवल कर सकती है। मतलब साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम ज़रूर चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो आपके पास सॉलिड हो। और बताया इसमें हमने लिखा है कि साउंड सबसे तेज़ किस में चलती है, तो साउंड की जो सबसे फास्ट स्पीड होती है वो सॉलिड्स के अंदर होती है। सॉलिड्स में साउंड सबसे तेज़ ट्रैवल करती है। तो यहाँ आपका ये जो है साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसमें हमने ये देखा है। तो आज के लिए आपका यही है, इसको नोट करना आपको।